जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि एएलपी और टेक्नीशियन के जो एग्जाम होने वाले हैं 18 दिसंबर से, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस बार टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है CBT 1। तो उसके दृष्टिकोण से एग्जाम बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो TCS के द्वारा लिया जा रहा है। अब प्लस ALP का जो CBT 2 होगा, CBT 2 CBT 1 तो हो गया, आंसर की हो गया, तो CBT 2 के लिए भी ये जो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे 23/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा यदि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना हो, 30 डिग्री हो तो। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सवाल को मैक्सिमम बच्चा छोड़ के भाग जाते हैं, तो छोड़ना नहीं, क्या करना है, यहाँ पे थीटा के जगह में कितना लेना है, 30 लेना है। यहाँ पे भी थीटा के जगह में क्या लेना है, 30 लेना है। तो क्या हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री माइनस 2 cos 30 डिग्री। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 5 तो नॉमिकल वैल्यू है तो 5 रह जाएगा। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये पता करना होगा। ठीक है, तो ये कितना होता है, 1/2 होता है। माइनस है तो माइनस करेंगे, 2 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। बस क्या करना है, इसी को सॉल्व कर देना है। फिर क्या कर देना है, इसी को सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5/2 माइनस √3। नीचे में कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 2 से कटाएंगे तो एक काट गया, बचा कितना ऊपर 5, ऊपर बचा 5, माइनस है तो माइनस। अब नीचे एक लघुत्तम तो एक हो गया, एक कितना हो गया 2√3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इतना हो जाएगा -√3/2। तो राइट आंसर यही होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है क्योंकि ये टाइपिंग किया हुआ है, तो ये गलत हो सकता है। तो राइट आंसर यही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 1376 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक गोलेकार का व्यास क्या होगा। यहाँ पे वक्र होना चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तब जाके राइट होना चाहिए आंसर। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला क्या होता है, 4πr²। इसी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1386। कितना दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पूछा है व्यास, यानी हमको क्या चाहिए, r चाहिए, 2r चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। तो r यहाँ से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r² इक्वल टू हो जाएगा 1386/4π। तो पाई का वैल्यू हम बैठा देंगे 1346/4/22/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, कटेगा तो कटा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। 22 से कटाएंगे तो 22 को 11 कटाते हैं तो 11 दूना 22, ये कितना बार में कटेगा, 11 का 11 बचा 2 28, तो 11 दूना 22 बचा कितना 6, 11 6 के 66, 126। फिर 126 को अगर कटा देंगे तो कितना बार में 6 3 63, इधर हो गया 63। अब यहाँ पे क्या बचा है, 4 से कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या हो गया 63 गुना 7, क्योंकि 7 यहाँ पे बचा हुआ था, और नीचे 4। तो 63 गुना 4 करेंगे, 63 गुना 7/4। तो 63 7 21 के 1 हासिल बचा 2, 6 7 42 2 44, 441/4।
ये किसका वैल्यू है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, आर स्क्वायर का। हमें किसका वैल्यू चाहिए, आर का चाहिए। तो आर का चाहिए तो इसके अंडर रूट हो जाएगा 441/4। जब इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये देख रहे हैं तो किसका स्क्वायर है, तो ये 21 का है। 21 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 21/2। और हमें चाहिए क्या था, व्यास चाहिए था। व्यास क्या होता है 2r। तो 2r बराबर क्या हो जाता है 2 गुना 21/2। 2 से 2 कैंसिल। आर का वैल्यू यानी 2r का वैल्यू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, किस टीम ने 2018 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, चेन्नई सुपर किंग। क्या हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में लिखे जाने पर यदि डर्टी को 24,559,759 लिखा गया है तो फ्रॉम को इतना लिखा गया है, तो ARD को क्या लिखेंगे। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करना है, सबको लिख देना है। क्या, DIRTY। डर्टी को क्या कोडिंग किया गया है 24759। उसके बाद फ्रॉम को FOAM, फ्रॉम को क्या लिखा गया है 1863। तो पूछा किसका गया है AIRD का। तो इसमें क्या करना है कि सबका कोडिंग उठा लेना है। जैसे ए के लिए क्या लिया गया है, ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखे तो ए के लिए क्या लिया गया 6 लिया गया, तो ए के लिए 6 आ गया। उसके बाद क्या है आर, तो आर के लिए क्या लिया गया है, देखते हैं आर कहाँ पे है, तो आर यहाँ पे है। आर एक इधर से गिन लेंगे 1 2 तीसरा, तो 1 2 तीसरा। आर के लिए क्या लिया गया है 7 लिया गया है। फिर आगे इसी तरह देख लेंगे। फिर क्या है आई यहाँ पे है, तो आई कहाँ से, यहाँ पे है आई के लिए क्या उठाया गया है, तो 1 सेकेंड है, तो आई के लिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। करल से कोडिंग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है डी बचा है। तो डी के लिए कहाँ है, डी तो इसी में पहला में है, तो पहला में क्या है 2। तो राइट आंसर क्या हो गया है 6742 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सिर्फ इसी से कोडिंग करके उठा लेना था, बाकी अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना था, नहीं तो गलत हो सकता था। अगला क्वेश्चन क्या, एक विमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर के नोक लगभग कितना लंबा होता है यदि 1 mm चौड़ी हो। तो क्या कह रहा है कि कितना लंबा होता है, नोक कितना लंबा होता है। मान लेते हैं ये डायमेंशन है, ठीक है, ये डायमेंशन है। तो यही पूछ रहा है कि ये जो है ये लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये ठीक फिगर नहीं बना, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45, ये 1 mm, कितना दिया है 1 mm। तो पूछ रहा है कि ये वाला जो डायमेंशन होगा इसकी लंबाई कितना होगा, लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। तो ये कितना होता है 3 mm होता है। इसका रेशियो जो चलता है कितना चलता है 1:3 का रेशियो चलता है, 1:3। अगर ये 2 mm मोटा होता तो इसका कितना हो जाता 6 हो जाता, कितना हो जाता 6 हो जाता। हमेशा ये किस में चलेगा, तो 1:3 में। ये एंगल जो बनना चाहिए ये कितना बनना चाहिए 45 डिग्री। ये एंगल कितना बनना चाहिए 45 डिग्री। इधर भी कितना एंगल बनना चाहिए 35 डिग्री। ये इसको जो कहते हैं, इस पूरा नाम को इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एरोहेड। इसको क्या कहते हैं एरोहेड, इसको क्या कहते हैं एरोहेड। ये पूरा पार्ट को क्या कहते हैं एरोहेड। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 3 mm इज द राइट आंसर। ये कौन भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो कितना होता है तो 45 डिग्री होता है। ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है,
एक व्यापारी 60 बोरा अनाज 400 रुपए की दर से खरीदता है और 8% लाभ पर 18 बोरी बेच देता है, तो उसे 60 बोरी पर कुल 16 दशमलव इतना लाभ कमाना है। तो बस आसान है, बन जाएगा। तो टोटल कितना बोरी अनाज खरीदा, तो 60 बोरी, कितना करके, तो 400 करके, 400 गुना से कर दिए तो कितना हो गया, 6 चौके 24,000 रुपया। अब क्या करा है कि इसमें इसको लाभ चाहिए, कितना परसेंट लाभ चाहिए, तो 16.4%। तो लाभ मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो 116% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा कि 116.4, ठीक है। लाभ मतलब होता है 100 से ज्यादा होगा तभी लाभ होगा, 100% से ज्यादा होगा तभी लाभ होगा। लाभ कब होगा, जब 100% से ज्यादा में बेचेंगे। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें निकालना होगा, तो कितना में निकालना होगा, 116.4%। तो 116% में है, तो इसमें हटाएंगे तो 100 से बाय करना होगा, और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। तो अब यहाँ से कटा सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा क्या, 116 यानी कि 1616 गुना आगे क्या बचा है 24, इसको गुना कर देंगे तो इतना रुपया आना चाहिए। इसको इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27,936 रुपए। कितना आएगा, 27,936 रुपए आना चाहिए। कितना लगाने पर, 24,000 रुपए लगाने पर। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 18 बोरी अनाज पहले ही बेच चुका है। हमने कितना बोरी अनाज बेच चुका है, 18 बोरी अनाज बेच चुका है। कितना परसेंट, कितना करके, 400 रुपया करके खरीदे थे, और इसमें कितना परसेंट लाभ होना चाहिए था, 8%। तो इसका दाम देख लेते हैं, 18 चौके कितना हो गया, 7200। 7200 का हमको कितना परसेंट लाभ चाहिए, 8%। 8% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 108/100। इससे गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7776 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपए आ गया है मेरे पास। और टोटल आना कितना था, इतना आना था, टोटल आना था इतना, लेकिन आया है कितना, अभी इतना आया है। तो बाकी कितना बचेगा, तो घटा देंगे, 27,936 माइनस 7776। जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। ये माइनस करने के बाद आएगा कितना, 20,160 रुपये आएगा, 20,160 रुपये आएगा। अब इतना रुपए हमको कहाँ से आएगा, तो ये जो बचा हुआ है 60 बोरा था, 60 में से 18 बोरा हमने बेच दिया, तो बचा कितना है, 42 बोरा। तो इसको क्या करेंगे, 42 से भाग दे देंगे। जब 42 से भाग देंगे तो इस कट के कितना आ जाएगा, 480 रुपए। यानी कि बचे हुए बोरे को किस रेट से बेचना होगा, तो 480 रुपया पर बोरा के हिसाब से बेचना होगा, तभी हमें क्या होगा, 16.4% की लाभ होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना mm गुना इतना का आकार कागज का पेपर किस माप का होता है, डैश मैप का होता है। तो ये कितना होगा, A4 साइज का होगा। कौन सा साइज होगा, A4। तो हम लोग देख लेते हैं कि कागज के कितने साइज होते हैं। कागज के 5 साइज होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 साइज होता है। कौन कौन सा होता है, तो A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है और A4 होता है। तो A0 किसको कहेंगे, A0 किसको कहेंगे, तो जिसका साइज होना चाहिए कितना, 841 गुना 1189, ठीक है, 1189 होना चाहिए। ये जो है एक कौन साइज का होगा, तो A0। उसके बाद आता है A1। A1 की बात करें तो 594 गुना 841 mm। ये सब किस में है, तो mm में। ये वाला जो है यहाँ पे आके लास्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये वाला यहाँ पे आके क्या हो जाता है, लास्ट हो जाता है, ठीक है। फिर A2 की बात करें तो ये कितना होता है, 420 गुना
ए वाला आ जाएगा नीचे कितना 594, कितना हो जाएगा 594, सिर्फ एक याद रखना। फिर A3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 297 गुना, अब ए वाला कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा 420 हो जाएगा। फिर A4 कितना हो जाएगा तो 210 गुना, अब ए वाला जो है नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा 297। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए जो है वेरी करते जा रहा है। ए जो है क्या कहते हैं, ए वाला मान पहले यहाँ आ रहा है, फिर ए वाला मान यहाँ आ रहा है, फिर ए वाला मान कहाँ जा रहा है, ए वाला मान यहाँ आ रहा है, तो फिर इसी तरह चलते जा रहा है, ए वाला मान फिर यहाँ आ रहा है। समझे? तो ए कागज का डायमेंशन होता है, इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, वहां नहीं तो 1 नंबर छूट सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 506 और 772 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? क्या पूछा है? महत्तम समवर्तक HCF क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 506 को इस रूप में तोड़ना है और 782 का कि ये मैक्सिमम फैक्टर दोनों से कट हो। तो अब 576 को जैसे तोड़ते हैं तो 2 गुना 11 गुना कितना हो जाता है 23, 2 गुना 11 गुना 23 करेंगे तो 576। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी टूटेगा 2 गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब इसमें मैच कौन कौन कर रहा है, कॉमन इसमें कौन है देखेंगे, क्योंकि हायर कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हायर कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 23, इसमें भी है इसमें भी है, तो 23 ले लेंगे, एक बार 23 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17 है, दोनों अलग अलग है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो इसको ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 23 दूना 46, यानी कि 46 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, जो इसमें भी भाग लग सकता है और इसमें भी लग सकता है। इसी को कहते हैं HCF, हायर कॉमन फैक्टर। 46 ऐसी संख्या है जो इसमें भी मिल सकता है और इसमें भी मिल सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हिस्टैमाइसिन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में फर्स्ट एड बॉक्स जिसको कहते हैं मौजूद रहता है। इन दवाओं का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? क्या तो ऑप्शन क्या क्या, अपचय एवं सीने में जलन कम करने के लिए, जब आदमी का खाना नहीं पचता या सीने में जलन हो रहा है उसके लिए, तो ये क्या है गलत है। अस्थमा से राहत पाने के लिए, ये भी गलत है। रक्त के थक्के बनने में मदद करने के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 क्या क्या है, परागगंध यानी ज्वार, हेवी फीवर और अन्य एलर्जी लक्षणों से कम करने के लिए, इसी के लिए रखा जाता है। एलर्जी क्या है, जैसे शरीर में खुजली हो जाना, नाक में सूजन हो जाना, शरीर में चकता चकता हो जाना, ठीक है, छींक आना, बहुत बार छींक आना, बहती हुई नाक, यह सब क्या है एलर्जी का लक्षण है। इसी में फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाई रखा जाता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि 3a बराबर 6b इक्वल टू 7c तो a:b:c का रेशियो पूछा है। तो किसका पूछा है 3:a का। अगर a बराबर क्या रहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 होगा, b बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 होगा, c बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 1/3, 1/6, 1/7। अब इन सभी का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सब का क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 42 2 आ गया। तो 42 को सब इसमें क्या करेंगे बारी बारी से गुना करेंगे, जैसे इसके साथ करेंगे, जैसे इसके साथ गुना करेंगे 42 का क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 42, एक कटेगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो गया 1/6 इंटू 42, इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इसके साथ 1/7 इंटू 42, इसके साथ गुना करेंगे 6×7=42 यानी कि 6 आ गया। तो रेशियो क्या हो गया 14:7:6,
इज द राइट आंसर। यही हो जाएगा रेशियो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं इस प्रकार से, इसको इतना लिखा गया है, ठीक है, इसको इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है, तो पूछा है कि ओवर ड्राइव को क्या लिखेंगे। तो ये मिल गया है, जैसे क्या लिखा है, UNA एक शब्द है, CRI एक शब्द है, मिल गया है, इसीलिए इसमें दिक्कत होगा। इसको क्या लिखा गया, LIGHT लाइट हाउस, लाइट हाउस। फिर लिखा गया है BAN बन, CRI, इसको क्या लिखा गया है, LIGHT लाइट वेट, WEIGHT लाइट वेट लिखा गया है, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, बन, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है OVER ओवर वेट, WEIGHT ओवर वेट। तो अब पूछा गया है कि ओवर ड्राइव को क्या लिखेंगे, OVER ओवर ड्राइव को क्या लिखेंगे। तो यहाँ से सबका कोडिंग उठाना होगा, यहाँ से क्या उठाना होगा, कोडिंग। अब देख रहे हैं बन यहाँ पे है और बन यहाँ पे है, तो इन दोनों में एक शब्द मिलना चाहिए। तो वेट मिल रहा है, तो वेट मिल रहा है, यानी कि बन के लिए क्या आ गया, वेट, वेट आ गया वन के लिए। अब फिर यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको अलग कलर से ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, CRI यहाँ पे, तो इस दोनों में लाइट कॉमन क्या आ रहा है, तो लाइट, CRI, यानी कि CRI के लिए क्या आ गया, लाइट आ गया, ठीक है। तो अब बचा क्या है हमको, ओवर के लिए तो E आ जाएगा, एकदम कंफर्म है, ठीक है। ओवर ड्राइव नहीं है, तो अब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से छांटना स्टार्ट करेंगे। किससे छांटना, ऑप्शन करेंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन से। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें CRI लगा हुआ है, ये नहीं होगा। ये भी नहीं हो सकता है, UNA लगा हुआ है, UNA हाउस का होता है, ये भी नहीं होगा। जो नहीं होगा वो पहले हम छाड़ देते हैं। BN है इसमें, BN भी नहीं होगा, BN मतलब होता है वेट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, ETU तो हम मेरे पास था, ठीक है, ओवर के लिए, और बाकी ड्राइव के लिए क्या हो जाएगा, ADI हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक बहती हुई नदी में एक नाव धारा की दिशा में कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा एक निश्चित दूरी तक जाती है, और फिर उसी दूरी को विपरीत, उसी दूरी, यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से औसत चाल क्या है। अगर दूरी कांस्टेंट रहे, दूरी क्या रहे, कांस्टेंट मतलब स्थिर रहे, स्थिर, ठीक है, स्थिर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में औसत वेग का या औसत चाल का फॉर्मूला होता है, जो इधर से जिस स्पीड से गया और उधर से जो स्पीड से आया, 2 से गुना, 2 गुना, मान लेते हैं कि इधर से गया था x स्पीड से, उधर से आया y स्पीड से, तो y और नीचे हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। तो दूरी कांस्टेंट है क्योंकि कह रहा है कि वही दूरी, उसी दूरी को, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 2, गया था किस स्पीड से, तो 12 के स्पीड से, आया है कितना के स्पीड से, तो 24 के स्पीड से, गुना क्या हो जाएगा, 24, और नीचे क्या हो जाएगा, 12 जोड़ 24, नीचे में प्लस, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब कट्टा गुना कर देंगे, तो इसको अगर गुना करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 गुना 12 गुना 24, और नीचे कितना आ जाएगा, 12 24 36, 36 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 गुना कितना हो गया, 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मेन फार्मूला क्या था, 2xy बटे x प्लस y। ये कब होगा, जब कांस्टेंट दूरी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह पहला शब्द दूसरे शब्द से। पत्र, लिफाफा,
पत्र को किस में बंद करके लाया जाता है? तो लिफाफा में, ठीक है, लिफाफा में। तो उसी तरह पूछ रहा है कि खंजर, खंजर कहाँ कैसे आएगा? खंजर कहाँ रहता है? हथियार है, खंजर का हथियार है, धारदार होता है, सही है। तलवार है, ये सब जो है नाम है कि खंजर को कहाँ रखा जाता है? तो मयान में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मयान में। जिस तरह पत्र को लिफाफा में रखा जाता है, उसी तरह खंजर को किस में रखा जाता है? मयान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मयान। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4 को 7 और 2 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं ए और बी है, एक लाइन है। तो इसके बीच जो सी बिंदु होगा, तो इसी का मध्य बिंदु का मान पूछा है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 -4 और 7 दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? इसका वैल्यू दिया हुआ है 2:2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3 दिया है। तो इसका मान पूछा है। तो ऐसे सवाल को कैसे मानेंगे? पहला को मान लेंगे x1, पहले को क्या मान लेंगे? x1। इसको मान लेंगे y1, ठीक है। इसको फिर मान लेंगे क्या? x2। इसको मान लेंगे y2, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या? x डैश चाहिए, x डैश चाहिए, क्या चाहिए? x डैश चाहिए, ठीक है। तो एक जाति वाले को एक साथ जोड़ देंगे, एक जाति वाले को क्या करेंगे? एक साथ जोड़ देंगे। x1 और x2 को जोड़ देंगे, तब x डैश का वैल्यू निकल जाएगा। x1 प्लस x2 कर देंगे, अब y2 एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज। फिर अब ये y2 और y1 को जोड़ देंगे, तब y डैश निकल जाएगा। y डैश बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाय 2। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था सवाल में। x1 का वैल्यू कितना है? -4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और इधर कितना है? इसका x2 का वैल्यू 2 बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब इधर आएंगे तो ये x1 डैश का वैल्यू निकल गया, ये y डैश का निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना है? 7 है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 3 है। कितना है? 3 है, बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -4 में +2 जाएगा तो -2 बटे क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा एक बार में। यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू, x डैश का वैल्यू -1 आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 2 जो है माइनस में था। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 5 10 बटे 2 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? y डैश का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? -x और 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऐसे सवाल को छोड़े नहीं, बहुत आसान होता है और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या करा है क्वेश्चन? यदि प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष 1 2 दिया गया है, तो उसे सत्य मानकर भले ही वो क्या हो? गलत हो, तो बनाना है, ठीक है। क्या करा है? कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ क्या है? गाड़ी है, गाड़ी है। कह रहा है कि कुछ गाड़ी क्या है? घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। अब बाकी अगला कंडीशन क्या कर रहा है? सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है। अगर क्या कर रहा है कि सभी गाड़ी जो है ये क्या है? ठेला गाड़ी है, ठीक है। ये क्या है? ये फिगर ठीक नहीं बना, तो क्या कर रहा है कि सभी गाड़ी जो है वो ठेला गाड़ी है। क्या है? ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है, बिल्कुल गलत है। सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी नहीं है। आगे क्या कर रहा है? कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, हाँ, इतना सा ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, तो ये सही है। ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही है। तो निष्कर्षण केवल 2 लागू होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास तक में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े।
जीके क्लास से जुड़े, वहां पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा और सब एग्जाम का भी, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, फिर एएलपी हो गया, रेलवे के जितने भी एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से ले सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, 19 तक आज देखेंगे 20 नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 90 डिग्री तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर वाले ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, कोई उष्मा हानि नहीं होने पर अंतिम संतुलन तापमान क्या होगा। अंतिम संतुलन मतलब एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं, कह रहा है कि आधा लीटर पानी है, 500 ग्राम पानी है, जिसका टेम्परेचर कितना है, तो 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि 3.5 लीटर यानी 7/2 लीटर जो है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है। अब कह रहा है कि दोनों पानी को मिलाएंगे तो टेम्परेचर का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर करेंगे तो गलती हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहले सब कुछ हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, सब कुछ क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे सवाल। तो क्या क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि तापमान, ये क्या दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ है, तापमान। तापमान को क्या चीज से, θ1 से डिनोट करेंगे, पहला है तो 1, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। आगे क्या करा है कि फिर ये पानी का मात्रा कितना है 90 डिग्री वाला का, ये कितना, आधा लीटर पानी की मात्रा, पानी की मात्रा ये कितना है, इसको मान लेते हैं L1। L1 बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि 500 ग्राम, 500 ग्राम। ये इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो 0.5 लीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दूसरे टेम्परेचर से, यानी कि और अब क्या कर रहा है कि टेम्परेचर ये सेकेंड वाला यानी कि θ2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री। अब इसका पानी कितना है, 7.5 लीटर, यानी L2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3.5 लीटर। तो अब पूछा है कि संतुलन यानी कि दोनों को मिक्स टेम्परेचर क्या होगा, मिक्स टेम्परेचर क्या होगा, दोनों का मिक्स टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा। तो इसको तो हम क्या करेंगे इसके साथ, तो देखते हैं, फॉर्मूला होता है इसका θ1 L1 बीच में क्या है, तो इनटू है, प्लस θ2 बीच में क्या है, इनटू है। ठीक है, और नीचे हो जाएगा टोटल पानी का मात्रा कितना हो जाएगा, टोटल पानी का मात्रा L1 प्लस L2। बस इसी का वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है, वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है। θ1 का वैल्यू कितना है, 90, L1 का वैल्यू कितना है, 0.5, प्लस θ2 का वैल्यू कितना है, 10, फिर L2 का वैल्यू कितना है, 3.5, और नीचे क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 3.5। समझ गए, L1 L2 का वैल्यू ऊपर से ले लिया। जब इसको गुना करेंगे तो A कितना आएगा, जब इसको गुना करेंगे तो A आ जाएगा 45, A आ जाएगा कितना, 45। इसको जब गुना करें, जब इसको गुना करेंगे तो A कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो यहाँ से 9 × 5 = 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45। 45 कैसे हुआ देख लेते हैं, 90 × 0.5, अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 × 5 कितना हो गया, 45, प्लस है तो प्लस। अब 10 × 3.5, इसको दशमलव हटाएंगे तो ये तो खत्म, 10 × इससे 1 0 खत्म, तो ये कितना हो गया, 35। और नीचे कितना हो गया, इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 लीटर। अब ये टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80/4। 80/4 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो है एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री टेम्परेट। एकदम आसान सवाल था और एग्जाम में आने से मैक्सिमम बच्चा इस सवाल को छोड़ देता, अब नहीं छोड़ना है। मेन फार्मूला कौन है, तो ये है फार्मूला, याद होना चाहिए। अगला
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन है? विनोद खन्ना है, यानी कि 2018 का पूछा होगा क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन, एक धातु की छड़ का प्रतिरोध के अलावा निम्नलिखित पर निर्भर करता है। प्रतिरोध पर तो निर्भर करता है और किस पे निर्भर करेगा? तो लंबाई पर निर्भर नहीं करता, सभी पर निर्भर करता है। अलावा यानी कि किस पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे कौन ऐसा शब्द आएगा? प्रतिरोधकता तो करता है, तापमान में भी करता है, तापमान बढ़ने से अतिचालक का जो है चालक कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक लंबाई पे भी करता है। एक शब्द आता है घनत्व, घनत्व पर जो है ये डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, 50 केजी द्रव्यमान वाले एक ट्रक को कितना 25 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है, एक्सलरेट किया जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा पूछा है कि क्या होगा? गतिज ऊर्जा पूछा है कि क्या होगा? तो इस सवाल बनाने के लिए हमें यहाँ पे पूछा है एमजे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रक का मास कितना दिया हुआ है? मास का वैल्यू कितना दिया है? तो 5000 केजी। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 5000 केजी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें अंतिम चाल का मान पता है। अंतिम चाल कितना है? v बराबर दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? u प्रारंभिक चाल कितना दिया है? ये है v और ये है u का दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लगा देंगे कि एक्सलरेट जो करेगा यानी कि परिवर्तन करेगा, तो उसके लिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। तो v का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी करेगा। कैसे? क्योंकि एक्सलरेट हो रहा है और स्पीड चेंज हो रहा है। 1/m हो जाएगा v माइनस u का होल ये। ठीक है, v माइनस u हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सबका पुट कर देंगे। 1/2 m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना है यहाँ पे? तो 5000। m का वैल्यू कितना है? तो 5000। ठीक है, और v हमें पता नहीं है, तो v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू कितना है? 35 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना है? 25 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर? 25 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। इसको अगर कटाना चाहते तो कट जाएगा 2500 बार में। तो ये हो गया 25 को, तब तो खत्म हो जाएगा ये। तो ये हो गया 2500। अब यहाँ तो पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बाहर में नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो गया 35 जोड़ 25, अब हो जाएगा इनटू 35 माइनस 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2500 और इधर से गुना जोड़ करके आएगा तो 25 और 35 और 25 कितना हो गया? ये हो गया 60 और इधर से जब माइनस होगा तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 10 हो गया। सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 1 2 3 4 5 4 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 जीरो हो गया। अब 15 छक्का 150 यानी कि 150 में और 1 जीरो। अब इसको पूछा है mj में, तो mj मतलब मिलियन टन में, इसमें क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट आ जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1.5 mj। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उम्माद भवन पैलेस किस शहर में है? तो
तो ये जो है कहाँ है, तो जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर को क्या कहा जाता है, भारत का पेरिस। क्या कहा जाता है, भारत का पेरिस कहा जाता है। वहीं अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को क्या कहते हैं, उदयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है। और फिर अगर जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर, जयपुर तो हो गया, ठीक है। जोधपुर है, जोधपुर को क्या कहते हैं, तो जोधपुर को और भी एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जोधपुर को, तो सूर्य नगरी। कौन सा नगरी, सूर्य नगरी। क्योंकि सूर्य जो है भारत में सबसे देर तक यहीं से दिखाई देता है, क्योंकि ये भारत का जो मानचित्र की बात करें तो यहाँ पे होता है और सूरज यहाँ पे डूबता है। तो सबसे लास्ट जो दिखाई देगा तो यहीं से जोधपुर से दिखाई देने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक असम का लोक नृत्य है। तो अगर नाटी का बात करें तो नाटी किसका है, हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है, HP, ठीक है। अगर आए क्वेश्चन तो जो जो जान रहे हैं उसको पहले पहले छांटते जाए, जिसके बारे में नहीं जान रहे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नाटी हो गया हिमाचल प्रदेश का। अगर लेचिम का बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। किसका है, महाराष्ट्र का है, MH, महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का है। अगर गिद्धा की बात करें तो ये सबको पता होगा किसका है, ये तो पंजाब का है, पंजाब का है। अब हम इसके बारे में नहीं जान रहे थे किसका था, तब इसका राइट आंसर ही हो जाएगा असम, असम का है। क्योंकि 3 के बारे में हमको पता था नहीं था, इसके बारे में पता नहीं था। तो ये बागु रुसबा किसका हो जाएगा, असम का लोक नृत्य है। नाटी किसका है, तो हिमाचल प्रदेश। बागु गुरुबा हो गया असम का। लेजिम हो गया महाराष्ट्र का। गिद्धा हो गया पंजाब का, ठीक है। रासलीला और नौटंकी ये सब आएगा तो ये सब उत्तर प्रदेश का होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है। मूल इकाई मतलब फंडामेंटल यूनिट। कौन सा, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो इसमें बात करें तो एम्पियर तो फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का है। किसका है, विद्युत धारा का है, ठीक है। और उसके बाद मोल मोल भी तो यानी कि ये भी तो यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। ये किसका है, मोल। तो ये मोल है पदार्थ की मात्रा का। किसका है, पदार्थ की मात्रा का है, पदार्थ की मात्रा का है। कैंडेला की बात करें तो ये भी है। कैंडेला है किसका है, तो ज्योति, ज्योति की तीव्रता, ज्योति तीव्रता का है। किसका, ज्योति तीव्रता का है। तो अब यहाँ पे बचा एक रेडियन। रेडियन जो है फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता है। फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो कितना है, 7 है। रेडियन जो होता है वो सब फंडामेंटल में आता है, यानी कि सब यूनिट में होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यूनिट में नहीं, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है रेडियन, ठीक है। रेडियन ये से यूनिट किसका होता है, तो कौन का होता है, स्टेरेडियन यानी कि कौन का होता है। अगला क्वेश्चन, तो 7 फंडामेंटल राइट्स हो गया यहाँ पे, फंडामेंटल राइट ने फंडामेंटल यूनिट। तो कैंडेला, मोल, एम्पियर। और की बात करें तो लेंथ हो गया, लंबाई, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया और ताप हो गया। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल यूनिट कितना है, 7 है, अगर कहीं पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है यदि किसी मूलधन पर पहले और दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज इतना प्राप्त होता है तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि पहला वर्ष और सेकेंड वर्ष के अंत में। पहला वर्ष कितना प्राप्त होता है, तो 1350 रुपए, और सेकेंड वर्ष कितना मिलता है, तो 1458 रुपए। यानी कि इससे जो ज्यादा है इसका अंतर देख लेंगे, कितना का अंतर है, तो इसको माइनस कर देंगे। 1458 माइनस 1350, 1350 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 0
और ये कितना हो गया 1, इधर खत्म, यानी कि 108 रुपए का अंतर है। अंतर का मतलब क्या है कि फर्स्ट साल का जो है, फर्स्ट साल अगर सीआई भी रहता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही देता है, ठीक है। सेकेंड साल में क्या होता है कि इसका जो एसआई था उसका इंटरेस्ट इसमें जुड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट साल में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो अंतर कितना का है, तो 108 का। यही तो अंतर है कि फर्स्ट साल का ब्याज मिला 108 रुपया का। 108 रुपया क्या है, तो ब्याजों का ब्याज है, ठीक है। तो अब पूछा है कि ब्याज दर क्या है, ब्याज दर पूछा है कि ब्याज दर क्या है। तो ब्याज कितना मिला, यानी कि 108 रुपया मिला है। ब्याज कितना मिला, 108 रुपया मिला। कितने में मिला है, कितने में मिला है, तो ये इतना में मिला है, कितना में, 1350 रुपया का ही तो ब्याज है 108। 1350 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना 100। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। कटा देंगे तो 2 बार में कटेगा, एक कितना बार में कटेगा, 50 से 13 बार 26, एक 27 बार में कटेगा। फिर इसको अगर 27 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 गुना 2 कितना हो गया, इसको गुना कर देंगे तो 8%। ब्याज की दर कितना हो गया, तो 8%। समझ गए, बहुत ही आसान था, कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए पर एक वस्तु बेचता है और वह 8% लाभ कमाता है, यदि वह 3000 में बेचे तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, कोई भी वस्तु जो खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, 100%। अगर इससे ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। अगर इससे कम में बेचते हैं तो क्या होता है, कम में बेचते हैं तो हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि 108% यानी कि लाभ हुआ है, तो कितना, 8। 100% में खरीदे, इसमें 8 ऐड हो जाएगा, यानी कि 2700 रुपए का वैल्यू कितना है, 108% के बराबर। तो अब कह रहा है कि अगर हम इस वस्तु को 3000 में बेचते, कितना में बेचते, 3000 में बेचते, तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ प्रतिशत कितना, यानी कि 100 से जितना ज्यादा आएगा तो लाभ होगा। मान लिए यहाँ पे x, ये कितना है, x%। अब क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3000 गुना 108 बटे 2700 आ जाएगा नीचे। 2700 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब इसमें जो कटेगा उसको क्या करेंगे, कटा देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 27 से कितना बार में जाएगा, 4 बार में। ऊपर कितना बचा है, 30 गुना 4 कितना हो गया, 120। 120 120 जो परसेंटेज आया तो ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो 100 में से 120 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि लाभ कितना का होगा, तो 20% का होगा। समझ गए सवाल, बहुत ही आसान सवाल था, बस कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति आवर कर दी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यानी कि पहले और बाद का अनुपात पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप फिजिक्स नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का, ठीक है। किसका होता है, वेलोसिटी का। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती किसका है, v स्क्वायर का। किसका है, v स्क्वायर का। तो यहाँ पे v का मान क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक बार 54 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 90 हो गया। तो v का में जो 2 वैल्यू लेना होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी का भी ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पहले 54 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो इसको काइनेटिक एनर्जी 1 मानते हैं। फिर 90 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको काइनेटिक एनर्जी 2 मानते हैं।
इसको कहते हैं V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। दो मान है ना, एक है 54 और दूसरा है इतना। ठीक है, बस यही करना था। अब इसमें से मान रख देंगे। पहला का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 54। ठीक है, वेलोसिटी या फिर यहां से देख सकते हैं कि इसका मान यहां से देख सकते हैं। पहला का मान दिया हुआ है कितना 54। ठीक है, दूसरा का कितना दिया हुआ है 90। इसका एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं V1/V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दिया बंद कर दिए। यही तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर इसको निकालेंगे, इसको कटा देते हैं तो कटा देंगे तो 18 तिया 54 या 18 पंचे कितना हो गया 90। तो निकल के क्या आ गया 3/5। 3/5 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 9 और नीचे क्या हो जाएगा 25। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:25। 9:25 इज द राइट आंसर। समझ गए, मेन बेसिक फार्मूला ये था और इसके अनुसार यहाँ से निकाल सकते थे। फिजिक्स में फार्मूला ही है और कुछ नहीं है, सवाल बहुत हल्का रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC भारत के देश के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदार है। तो ये किसके अंतर्गत गठित किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित किया जाता है। NSD एक ऐसा यानी कि कंपनी है या फिर संस्था है जो बिना लाभ के काम करता है। किसका, बिना लाभ के काम करता है। अगर इसकी बात की स्थापना की जाए तो ये 2008-9 के तहत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था 2008-9 के तहत। एक नियम आया था NSDC जो 1956 के तहत किया गया था कि ये कंपनी बिना लाभ के काम करने वाला है, संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 36 से बढ़ाने पर अपने 109% के बराबर हो जाता है तो वह संख्या क्या है। फिर वही परसेंटेज का हम यूज करके इसे आसानी से बना सकते हैं। 109% कह रहा है, कितना 109%। तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है तो 100 में 109% को घटा देंगे, यानी कि 9%। 9% बराबर कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, वह संख्या क्या है। संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। संख्या अपने आप में क्या होता है 100% आता है। तो हम 100% निकाल देंगे। 100% निकाल देंगे। मान लिए x और कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा x बराबर 100 गुना 36/9। 9 से कटेगा कितना बार में 4 बार में, तो 4 गुना 100 कितना हो जाएगा 400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डैश वह स्थिति जब हम किसी सतह को समतल आकृतियों के पैटर्न में इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई भी ओवरलैप या रिक्त स्थान ना रहे, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब इसका है कि ये जो ढक रहे हैं इसका कोई भी स्थान में ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप मतलब कि एक दूसरे पर चढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक दूसरे पर चढ़ेगा भी नहीं और एक दूसरे पर गैप भी नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं उसको क्या कहते हैं टेंसेलेशन। क्या कहते हैं टेंसेलेशन। अगला क्वेश्चन है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे BR अम्बेडकर। कौन थे BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में क्या किया गया था कि मसौदा समिति बनाया गया था। इसमें अगर सदस्य पूछ दे कितने थे सदस्य, तो 7 सदस्य थे। ठीक है, मसौदा समिति में कितने सदस्य थे तो 7। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सदस्य थे देख लेते हैं। कौन कौन सदस्य थे वो भी देख लेते हैं। तो सदस्य थे संचालन समिति। कौन थे
संचालन समिति। संचालन समिति की बात करें तो एक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संचालन समिति। अगर राष्ट्रीय ध्वज समिति भी बोलेगा तो कौन था? राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगर फिर बोले कि झंडा पर तथ्य समिति, तो झंडा समिति का भी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर संघ शक्ति समिति पूछे, संघ शक्ति, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ समिति अध्यक्ष। ठीक है। अब प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी प्रांत को मिलाने वाला यही था। नहीं तो भारत में 563 से भी ज्यादा देश का निर्माण हो जाता, सभी को एक किया है यही। ठीक है। तो ये 5 आदमी थे जिनके प्रमुख थे। टोटल इसके सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 30 केजी और 15 केजी वजन वाले 2 बच्चे झूले में सीसॉ झूले, जो एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, उस टाइप का झूला आलम से क्रमशः 1 मीटर और 1.5 मीटर की दूरी पर बैठा है। m केजी वस्तु एक लड़के को झूले सीसॉ के दूसरी तरफ आलम इतना से इतना मीटर की दूरी पर बैठा है और झूला संतुलन अवस्था में, तो m का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने का क्या कीजिएगा? प्रयास। क्या कर रहा है कि एक सीसॉ झूला है, सीसॉ झूला समझ रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि ये झूला सभी संतुलन अवस्था में है। क्यों है? क्योंकि एक साइड जो है m द्रव्यमान के कोई आदमी बैठे हुए हैं और दूसरे ओर ये दूरी भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से मिडिल से जहाँ पे एक खंबा गड़ा है वहां से ये दूरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर। अब कह रहा है कि इधर के भी दूरी जो है इतना दिया हुआ है। इसमें 2 बच्चा बैठा हुआ है। कितना बच्चा बैठा हुआ है? 2 बच्चा बैठा हुआ है। पहले कौन सा बच्चा बैठा हुआ है? तो पहले जिसका नाम दिया है वो बैठा है। पहले 30 केजी वाला बच्चा पहले 30 केजी वाला बच्चा बैठा हुआ है। कितना केजी वाला? 30 केजी वाला। इसका दूरी कहाँ है? तो क्रमशः यहाँ से ये वाला दूरी इसका होगा, यानी कि ये दूरी कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है। फिर और कह रहा है कि दूसरा बच्चा एक बैठा है जो यहाँ से 1.2 मीटर की दूरी पे है। दूसरा बच्चा का वजन कितना है? तो 15 केजी है। 15 केजी है। अब कह रहा है कि इस m का वैल्यू कितना होगा जिसके कारण कि ये झूला संतुलित अवस्था में है, ना तो नीचे है ना तो ऊपर, यानी बैलेंस किया हुआ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन यही था कि झूले को संतुलन बनाए रखा गया है। तो यहाँ पे हम मास देखेंगे कि इसका मास कितना होगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो ये बैलेंस किस तरह हुआ है, तो m का वैल्यू क्या है, m का कितना वजन है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में जो है इसका वेट और इसका डायमेंशन को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, प्लस इधर का डायमेंशन प्लस वेट को गुना कर देंगे, बराबर इधर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं ये m1, ये m2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि पहले इसके साथ चलेंगे, तो हो गया 30 केजी और गुना किसके साथ है? एक इसके बीच की दूरी कितना है? तो 1 मीटर, ये हो गया 1। अब फिर प्लस, अब इसके बीच की दूरी कितना है? 15 केजी। अब इसके बीच का दूरी 15 केजी का लड़का है, इसके बीच का दूरी कितना है? डिस्टेंस तो 1.2 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब ये किसके बराबर है? तो m केजी के बराबर है ना, तो m केजी का m, ठीक है, इंटू 1.2 केजी। इसी को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये 30 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 गुना 1.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 15 को अगर 12 से गुना करेंगे, 15 को 1.2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू 1.2, 1 इंटू 1.2।
अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 48। 48 बराबर क्या हो गया m इंटू 1.2। यहां से हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। m का वैल्यू क्या आ जाएगा 4.8 बाय 1, 4.8 नहीं 48 होगा, 48 होगा, 48 होगा, कितना होगा 48 बाय 1/2। इसको अगर कटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, दशमलव खत्म, तो 12 चौक है 48। कितना हो गया 40 kg, यानी m का वैल्यू कितना हो गया तो 40 kg। बहुत ही आसान था, लेकिन एग्जाम में आने के बाद मैक्सिमम बच्चा छोड़ देता है। तो ये था सवाल। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।